हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जेईई एडवांस 2026 में। ठीक है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं वन बाय वन। इसमें पूछा गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट्स फॉर द गिवन स्पीसीज। ये स्पीसीज है, इनके डायपोल मोमेंट्स का ऑर्डर पूछा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी की क्लास में करवाया जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आई थिंक सबने करेक्ट किया होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले BF3 मॉलिक्यूल होता है। BF3 मॉलिक्यूल वो कैसा होता है? अपने पास ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये बोरॉन होगा, ये एक फ्लोरीन, एक ये फ्लोरीन और एक ये फ्लोरीन होगा। ठीक है, अब देखो, बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, तो डाइपोल कुछ ऐसा रहेगा इस केस में। कलर नहीं, ये कलर लेते हैं, और यहाँ से ये रहेगा और इसमें ये रहेगा। देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ऐसे आएगा और इस फ्लोरीन का रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ऐसे है। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। 100% कैंसिल आउट। सो यहाँ से म्यू इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा इसका, यानी कि इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा। ठीक है, अब आ जाओ NH4 पॉजिटिव के ऊपर। NH4 पॉजिटिव, इसका स्ट्रक्चर कुछ होता है अपने पास, टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि टेट्राहेड्रल के अंदर सिमेट्रिकल चीज़ें हैं। यहाँ पर सारे हाइड्रोजन्स हैं, तो यहाँ पर सारे डायपोल्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इस केस में भी म्यूजिकल्स टू 0 ही रहेगा। तो बस इन्हीं को दो को निकालना था और आंसर ए हो जाता है इसमें। ठीक है, इन दोनों का बराबर बताया 0 0, तो यही हो जाएगा। अब देखो, बच गया NF3 और NH3। देखो, NH3 का यहाँ रख लेते हैं और NF3 को हम कहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है, NH3 और NF3 वाला इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, दोनों का ही क्या होगा, शेप सेम रहेगा। ठीक है, हमारे पास ये बनेगा NH3। ठीक है, और NF3 कैसा बनेगा अपने पास, ये बनेगा। ठीक है, ये लोन पेयर रहेगा। अब हमने पढ़ा होता है लोन पेयर भी एक तरीके से वेक्टर के तरीके से काम करता है इलेक्ट्रॉन्स का, और ये और एटम्स भी करते होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ले रहे होते हैं। लोन पेयर का वेक्टर होता है ऊपर की तरफ, इसमें भी ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, अब डिफरेंस क्या आता है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है, तो वेक्टर्स ऐसे जाएंगे, इसमें ये जाएंगे वेक्टर्स ऐसे। तो इन तीनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, ये वाला, और एक ऊपर वाला वेक्टर ये था। तो ओवरऑल वेक्टर इसमें क्या आएगा, बड़ा वेक्टर आएगा एक तरीके से, यानी कि इंक्रीज्ड आएगा, म्यू1 आएगा इसका। ठीक है, म्यू1 डाटा आ जाएगा इसका। अब इसमें देखो, फ्लोरीन होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। ये इधर आएंगे, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। ठीक है, अब ये देखो, इनका रिजल्टेंट वेक्टर नीचे की तरफ होगा, एक रिजल्टेंट वेक्टर ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, बट अनइक्वल है। ये क्या है, एक दूसरे के अनइक्वल है, यानी कि इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर 100% कैंसिल आउट नहीं होगा, कुछ ना कुछ म्यू2 की वैल्यू आएगी इसमें, डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, म्यू2 इज नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा, बट म्यू1 ज़्यादा होगा म्यू2 से। ये NCERT में भी गिवन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है काफ़ी एग्जाम्स में, तो इसको पढ़ना है हमें। तो यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा, NH3 का सबसे ज़्यादा, फिर NF3 का, फिर NH4 पॉजिटिव और BF3 का बराबर। तो ये क्वेश्चन एडवांस में आया है। ये नीट जो अभी हमारे पास रीनीट होने वाला है 2026 वाला, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है डायपोल मोमेंट का। तो ये अच्छा क्वेश्चन है आपके कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए। ठीक है।